आज हम हिंदी रीडर में पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसका नाम है मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र। आजकल मेट्रो रेल चलने लगी है ना, जो हमारे दिल्ली में देखने को मिलती है। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम अपने गुरु सुरेंद्र मोहन के साथ दिल्ली में के झलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक विहार में ठहरी हुई है। आज सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि यदि किसी उनकी टीम प्रथम आती है तो उनकी तरफ से सभी बच्चों को मेट्रो रेल के सुहाने सफ़र का उपहार दिया जाएगा। गुरुजी भी बहुत हर्षित हैं। हर्षित मतलब होता है खुश है, क्योंकि उनकी टीम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पंजाब प्रदेश के नाम को 4 चांद लगा दिए हैं। बच्चों के दिल में भी बिल्लियों उछलने लगे जब गुरुजी ने कहा, बच्चों आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। क्योंकि ये पंजाब की टीम जो दिल्ली में खेल खेलने गई थी तो वो फर्स्ट आई थी, तो क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि अगर वो उनकी टीम प्रथम आती है तो उनकी तरफ से मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र वो करवाएंगे। इसलिए सभी टीम के खिलाड़ी बहुत खुश थे। खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहने सभी बच्चे गुरुजी की आज्ञा पाकर निकट के मेट्रो रेल स्टेशन कन्हैया नगर की ओर पंक्तियां बनाकर बड़े उत्साह से चलने लगे। अनुशासन में आगे बढ़ते बच्चों ने ट्रैक सूटों पर छपा पंजाब सभी की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही सभी कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे तो राजीव ने कहा, गुरुजी रेलगाड़ी तो ज़मीन पर चलती है, पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन पर सड़क पर बने पुल के ऊपर है। गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा राजीव, मेट्रो रेलगाड़ी की यही तो विशेषता है कि परिस्थिति और सुविधानुसार इसकी पटरी ज़मीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या फिर ज़मीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है, ताकि कम समय में अधिक फासला आसानी से तय किया जा सके। यह सुनकर प्रतिभा बोली, गुरुजी हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी? बच्चे एक्साइटेड होके गुरुजी से ये पूछ रहे थे। गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशे से आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि और आनंद भी आएगा, गुरुजी ने उत्तर दिया। प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और अपने साथियों से कहने लगी, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। अब तुम सब पंक्तियों में ध्यानपूर्वक सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर स्टेशन पर जाओ। भास्कर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुजी यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियों में क्यों जा रहे हैं? गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा, बच्चों, लिफ्ट की सुविधा का प्रयोग वृद्धों और बीमारों के लिए तथा अपाहिजों को पहिया कुर्सी सहित लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। फिर लिफ्ट के बारे में गुरुजी ने उनको समझाया कि हम सब तो स्वस्थ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। लिफ्ट के पास खड़े कर्मचारी ने बीच में बोलते हुए कहा, बच्चों, आपके गुरुजी ने ठीक कह रहे हैं कि और यह देखो, इसीलिए यह लिफ्ट खोलने का बटन भी कम ऊंचाई पर लगाया गया है। ये देखो, मेट्रो रेल की पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। जैसे ही सभी बच्चे स्टेशन पर पहुंचे, वे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट देखकर दंग रह गए। चमकता संगमरमर का फर्श, अत्याधुनिक बिजली उपकरणों की सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। स्टेशन पर स्थान स्थान पर यात्रियों की सुविधाओं की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षाकर्मी मतलब जो वहाँ के जैसे हमारे पुलिसकर्मी होते हैं, पुलिस हमारी प्रोटेक्ट के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे स्टेशन पे भी सुरक्षाकर्मी तैनात थे। गुरुजी ने सभी को समूह के पास बनवाकर बच्चों को सुरक्षा जांच के लिए बने एक यंत्र में से निकलने के लिए पंक्ति में आने के लिए कहा। राजीव ने अनायास ही पूछा, अब ये एक यंत्र से निकलने मतलब? इसने राजीव ने पूछा कि यह यंत्र किस लिए है। गुरुजी ने इसके बारे में समझाया कि जैसे ही हम जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही यंत्र से निकलकर आए थे। आखिर ये यंत्र क्या है? अब गुरुजी ने इस यंत्र के बारे में भी स्टेशन पे लगे हुए बताया। गुरुजी ने बताया, बेटा, यह यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री मतलब जैसे कोई भी अस्त्र शस्त्र या बम वगैरह की जो होते हैं, उसकी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में ये जांच करते हैं। पास आते ही स्वतः मतलब अपने आप ही एक विशेष ध्वनि निकलने लगती है। ध्वनि मतलब आवाज़। जैसे आजकल सिनेमा घरों में भी
ये हम जांच पड़ताल करके ही अंदर जाने देते हैं। अगर किसी यात्री के पास कोई ऐसी सामग्री निकलती है तो उसको मशीन के द्वारा पूरे बॉडी में छूने से एक आवाज़ ध्वनि निकलने लगती है, जिससे पता लग जाता है कि उसके पास कोई विस्फोटक सामग्री है। हर स्टेशन पे ऐसे लगाया जाता है। इसके पश्चात सुरक्षाकर्मी ने सभी की जांच की और सभी प्रवेश द्वार पर करके प्लेटफार्म की तरफ बढ़ने लगे। स्टेशन पर ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्तरां, कॉफ़ी की दुकानें, किताबों की दुकानें और नकदी निकालने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। सभी यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्तरां, कॉफ़ी की दुकानें, किताबों की दुकानें और नकदी निकालने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। आजकल हर जगह एटीएम की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे किसी को परेशानी ना हो। मनीष ने पूछा, गुरुजी, सभी लोग तो इस मशीन वाले रास्ते से जा रहे हैं, हम इधर से क्यों नहीं गए? गुरुजी ने कहा, आओ इस कर्मचारी से पूछते हैं। कर्मचारी से पूछने पर उसने सभी बच्चों को मशीन की एक तरफ खड़ा करके बताया और शुरू किया कि यह स्वचालित प्रवेश द्वार है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, जिसको बोलते हैं, अपने आप प्रवेश द्वार है, अपने आप अंदर जाने का रास्ता बताती है। एक यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री टोकन दिखाते हुए दिया जाता है, जिसे इस मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इससे निकल जाता है। इसी तरह रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड दिखाते हुए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार उसमें से स्वतः मतलब अपने आप किराया कट जाता है और दूसरे जो समय टोकन खरीदने में लगता है वह भी बच जाता है। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटकों के लिए 1 से 3 दिन की असीमित मेट्रो रेल यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध करवाता है। आपका समूह बड़ा होने के कारण आपके समूह का पास बनवाया गया है, इसलिए आपको यह इस स्वचालित द्वार की अपेक्षा विशेष प्रवेश द्वार द्वारा प्रवेश करवाया गया। उसने कहा, चलो आपकी गाड़ी का समय होने लगा, मैं आपको गाड़ी में बैठाकर आता हूँ। आजकल जो जैसे हर दुकानों में भी पेटीएम वगैरह की सुविधाएं हमारी चलने लगी है, जो अपने आप हमारे सामान की जो हमारा मूल्य होता है, अपने आप पेटीएम कार्ड को मशीन के आगे रखने से जो किराया जो उसका पैसा कट जाता है। आजकल रेलवे स्टेशन में भी ऐसे ही टिकट कटने के लिए कार्ड चले गए हैं, जिसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं। कई लोग जो रेगुलर जैसे कोई सफ़र करते हैं, उनके लिए पास की भी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि वह रोज़ रोज़ अपना समय वेस्ट न कर एक साथ ही एक हफ्ते का या 1 महीने का ऐसा पास या कार्ड बनता है जो अपने आप किराया कट जाता है। प्लेटफार्म पर पहुंचकर बच्चों ने महसूस किया कि वहां इतनी साफ सफाई है जैसे यह कभी किसी ने पैर भी न रखा हो। तभी भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफार्म के किनारे पर जा पहुंचा। गुरुजी ने और उस कर्मचारी ने उसी समय भास्कर को दौड़कर पकड़ा और बाकी बच्चे के पास लाकर प्यार से समझाया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कभी भी प्लेटफार्म पर बने पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कर्मचारी को अनुरोध किया, जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक बच्चों को वे मेट्रो रेल के विषय में और जानकारी दें। कर्मचारी ने बताना प्रारंभ किया कि कभी भी रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए। प्लेटफार्म पर थूकना, गंदगी फैलाना, कोई वस्तु खाना पीना दंडनीय अपराध है। यानी वहाँ पे अगर किसी तरह की गंदगी करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट वगैरह की भी सुविधा दी गई है। यदि कोई वस्तु पटरी पर गिर भी जाए तो उसे उठाने का प्रयास न करें। इस स्थिति में मेट्रो रेल ने अधिकारियों से ही संपर्क करना चाहिए। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय जिस दिशा में यात्रा करनी हो उसी दिशा में मुंह करके खड़े होना चाहिए। तभी गुरुजी ने सूचना पट पर देखते हुए कहा, गाड़ी के पहुंचने का समय हो गया है, हमें तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि वह कर्मचारी कुछ कहता, गाड़ी के पहुंचने की उद्घोषणा होने लगी। उद्घोषणा मतलब अनाउंसमेंट होती है ना स्टेशनों में कि यहाँ से गाड़ी आ रही है, इस स्टेशन पे जाने वाली है, ऐसे ही उद्घोषणा होने लगी। रिठाला से इंद्रलोक और कश्मीर गेट होते हुए दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ ही समय पर प्लेटफार्म पर पहुंच रही है।
जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई तो सभी बच्चे खुशी खुशी गाड़ी में चढ़कर सीटों पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। गाड़ी के स्वचालित द्वार अपने आप ही बंद हो गए और गाड़ी ने अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी। सभी बच्चों के चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। राजीव से रहा ना गया, वह बोला, गुरुजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी किसी विमान पर उड़ रहे हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें भी। गुरुजी ने कहा, बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन शोर नहीं मचाना। प्रतिभा एकटक खिड़की के शीशे से बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसने बड़ी हैरानी से कहा, यह खिड़की तो खुलती ही नहीं। गुरुजी ने बताया, बेटा, यह पूरी गाड़ी वातानुकूलित है। वातानुकूलित मतलब क्या होता है कि जैसे गर्मी के समय में ठंडक का अनुभव देती है और ठंड के समय में गर्म का, जैसे एयर कंडीशनर कंपार्टमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। एयर कंडीशनर पूरी गाड़ी थी, इसलिए उसके शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं। भास्कर एकाएक बोल उठा, तभी मैं कहूँ, बाहर तो इतनी गर्मी थी और अंदर मुझे ठंड लग रही है। ये देखो गाड़ी के अंदर का यहाँ पे सीन है। सभी बैठे हुए हैं साइड से लाइन बनाकर। गाड़ी के अंदर दोनों तरफ बैठने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लंबी सीटों पर बैठे बच्चे बाहर का नज़ारा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और आपस में चुहलबाजी करके अपना मन बहला रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता, गाड़ी के अंदर स्पीकरों के माध्यम से उद्घोषणा होती। आजकल गाड़ी के अंदर ही स्पीकर लग गए हैं, जैसे कि हमें पता लग जाता है कि आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है, तो जिसने उतरना होता है तो वो वहाँ पे उतर जाते हैं। कुछ ही समय में अगला स्टेशन आने वाला है और किस ओर से के दरवाजे खुलेंगे ये भी बताया जाता है। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती, स्वचालित द्वार अपने आप खुल जाते और यात्री के उतरने और चढ़ने के पश्चात स्वतः ही बंद हो जाते। आजकल ऑटोमेटिक दरवाजे चल गए। आजकल तो रेस्टोरेंट में भी या थिएटर में, सिनेमा घरों में आजकल अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं, जिससे यात्री इस मेट्रो रेल पे भी स्वतः दरवाजे खुलने पर यात्री बाहर चले जाते हैं और बाहर वाले यात्री गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं दरवाजे। पूरी गाड़ी में खिड़कियों के ऊपर स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे हुए थे, जिन पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जा रही थी। गाड़ी कन्हैया नगर से चलकर पहले इंद्रलोक स्टेशन, फिर शास्त्री नगर, प्रताप नगर और 30 हजारी स्टेशनों पर रुकती हुई कश्मीरी गेट पहुंचने ही वाली थी कि गुरुजी कहने लगे, बच्चों, अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी गेट स्टेशन आते ही जैसे ही गाड़ी रुकी, द्वार खुलते ही मेट्रो रेल का एक कर्मचारी हमारी सहायता के लिए खड़ा था। उसे कन्हैया नगर स्टेशन पे अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी। ट्रैक सूट पर पंजाब छपा देखकर उसे बच्चों को पहचानने में देर न लगी। गाड़ी से उतरने के पश्चात वह सभी को स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफार्म पर ले गया। उसने बताया कि इसी प्लेटफार्म पर आपको चांदनी चौक स्टेशन के लिए मेट्रो मिलेगी। सिमरन ने डरते हुए पूछा, गुरुजी, यह तो कोई सुरंग सी लगती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गुरु, डरने की कोई बात नहीं, अगला स्टेशन चांदनी चौक है। इस बार बच्चे बड़े आराम से निश्चिंत होकर मेट्रो में चढ़े और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन उतरे। सभी यात्री अपना अपना टोकन, स्मार्ट कार्ड या पर्यटक कार्ड निकास द्वार की मशीन के पास लाते और स्वचालित द्वार खुलने पर बाहर निकल जाते। सभी बच्चों ने यह नज़ारा विशेष निकास द्वार से निकलते हुए देखा। चांदनी चौक से लाल किले की तरफ बढ़ते बच्चे बस, मेट्रो, रेलगाड़ी की ही बातें कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। बच्चों, हमने अब आज मेट्रो रेल के बारे में सारा लेसन पढ़ा है और आजकल मेट्रो ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। कल मैंने इसके क्वेश्चन आंसर आपको असाइनमेंट में डालूंगी।